दोस्तों, आपके सामने है दुनिया का सबसे खुशहाल देश यानी कि फिनलैंड। आपको जानकर हैरानी होने वाली है कि इसे हजारों झीलों की धरती कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लगभग 2 लाख से भी ज्यादा झीलें हैं। यानी अगर आप हर दिन एक नई झील देखेंगे तो आपकी पूरी उम्र कम पड़ जाएगी। ये देश 3,38,400 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और इतने बड़े एरिया में सिर्फ 56 लाख लोग ही रहते हैं। यही वजह है राजधानी हेलसिंकी और पूर्व शहर के अलावा बहुत ही कम जगह हैं जहां पर भीड़-भाड़ देखने को मिलती है। यहाँ की प्रकृति, झीलें, समंदर और यहाँ की बर्फ इसे दुनिया के सबसे खाली देशों में से एक बनाती है और इसीलिए यहाँ अक्सर प्राकृतिक शांति का अनोखा अनुभव मिलता है। फिनलैंड में पैसों के लिए यूरो का ही इस्तेमाल किया जाता है और 1 यूरो हमारे देश भारत के अभी के समय में 107 रुपए के बराबर है। यहाँ के मूल निवासियों को फिनिश कहा जाता है और ये अपने शांत स्वभाव और ईमानदारी से किसी का भी दिल जीत सकते हैं। भले ही ये आकार में बहुत बड़ा ना हो, लेकिन इसके कारनामे और यहाँ की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। यहाँ के लोगों की एक ऐसी आदत है जो आपको दुनिया में और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ के लोग सोना के दीवाने हैं। यहाँ की आबादी सिर्फ 56 लाख है, लेकिन सोना 30 लाख से भी ज्यादा है। यहाँ तक कि यहाँ की संसद और कुछ बर्गर किंग के आउटलेट्स में भी सोना मौजूद हैं। उनके लिए ये सिर्फ नहाने की जगह नहीं, बल्कि एक पवित्र जगह जैसा है। अब अपना आप दिल थाम लीजिए, क्योंकि फिनलैंड में एक ऐसा मुकाबला होता है जिसे सुनकर आप फिर से चौंकेंगे। यहाँ हर साल वाइफ कैरिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, जहाँ मर्द अपनी पत्नियों को कंधे पर लादकर कीचड़ और पानी वाली बाधाओं को पार करते हैं। और आप जानते हैं इनाम में क्या मिलता है? पत्नी के वजन के बराबर फ्री की बियर। इंसानों को आपस में जोड़ने वाली तकनीक यानी नोकिया इसी देश की देन है। एक वक्त था जब दुनिया का हर दूसरा इंसान फिनलैंड की इस कंपनी का फोन अपनी जेब में लेकर घूमता था। सिर्फ फोन ही नहीं, इंटरनेट पर तहलका मचाने वाली एंग्री बर्ड गेम भी इसी देश की उपज है। प्रकृति का सबसे जादुई करिश्मा यानी नॉर्दर्न लाइट्स फिनलैंड के आसमान में 4 चांद लगाती है। रात के अंधेरे में आसमान का हरा, गुलाबी और बैंगनी हो जाना ऐसा लगता है जैसे परियों की कहानी सच हो रही हो। यहाँ के लैपलैंड इलाके में तो सूरज भी अजीबोगरीब खेल खेलता है। गर्मियों में यहाँ 2 महीनों तक सूरज डूबता ही नहीं। इसे ये लोग मिडनाइट सन कहते हैं। साल 1906 में फिनलैंड यूरोप का पहला ऐसा देश बना था जिसने महिलाओं को न सिर्फ वोट देने का बल्कि चुनाव लड़ने का भी अधिकार दिया था। आज यहाँ की राजनीति में महिलाओं का दबदबा काफी ज्यादा रहता है। फिनलैंड के लोग अपनी ईमानदारी के लिए भी मशहूर हैं। एक सर्वे किया गया था जिसमें यहाँ की राजधानी हेलसिंकी की सड़कों पर 12 बटुए जानबूझकर गिराए गए और आपको यकीन नहीं होगा, उन 12 में से 11 बटुओं को लोगों ने सुरक्षित वापस लौटा दिया। यहाँ पर पुलिस का भरोसा 90% से भी ज्यादा है। ये तो अभी शुरुआत है। वीडियो में आगे हम फिनलैंड के लोगों के बारे में और विस्तार से जानेंगे। इस देश की बेहतरीन शिक्षा प्रणाली, यहाँ का अनोखा टैक्स सिस्टम जहाँ चालान सैलरी के हिसाब से कटता है और यहाँ की बर्फीली वादियों को भी करीब से देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। आपका एक प्यारा सा लाइक हमारी मेहनत को सफल बनाएगा। फिनलैंड क्षेत्रफल में भले ही हमारे राजस्थान के बराबर हो, लेकिन इसकी आबादी काफी कम है। पूरे फिनलैंड की आबादी मात्र 56 लाख के आसपास है, यानी हमारी दिल्ली के एक छोटे से कोने जितनी। यहाँ जमीन बहुत है, लोग बहुत कम हैं। ईसाई धर्म यहाँ की बुनियाद में है और 66% लोग लूथरन चर्च को मानते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ की एक बड़ी आबादी का हिस्सा लगभग 30% लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते। वो अपने आजाद ख्यालों वाली दुनिया में रहते हैं।
कनाडा की तरह यहाँ भी बाहर से आए लोगों ने अपनी जगह बनाई है, जिसमें इस्लाम और हिंदू धर्म धीरे धीरे अपनी पहचान बना रहे हैं। ये है फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी शहर। कभी ये एक छोटा सा मछुआरों का इलाका हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ से पूरे फिनलैंड की किस्मत लिखी जाती है। बाल्टिक सागर के किनारे बसा ये शहर दुनिया का सबसे साफ सुथरा और सुकून देने वाला शहर है। 6 लाख की आबादी वाला ये शहर कभी स्वीडन और रूस के बीच की खींचतान का केंद्र था। इसका नाम पहले हेलसिंकिन फोर्स हुआ करता था, जो बाद में फिनिश भाषा में हेलसिंकी बन गया। ये शहर अपनी सादगी और आधुनिकता का एक ऐसा मेल है जिसे देखकर आंखें खुली रह जाती हैं। सर्दियों में हेलसिंकी की रंगत पूरी तरह से ही बदलती है। यहाँ समंदर का पानी इतना सख्त जम जाता है कि लोग उस पर पैदल चलते हैं और बर्फ पर अपनी गाड़ियां तक दौड़ाते हैं। हेलसिंकी में दुनिया की सबसे अनोखी भूमिगत दुनिया मौजूद है। यहाँ जमीन के नीचे मीलों लंबा रास्ता, स्विमिंग पूल और शॉपिंग मॉल बने हुए हैं, ताकि कड़ाके की ठंड में भी लोगों की जिंदगी थमे नहीं। सर्दियों में जब सूरज सिर्फ कुछ घंटों के लिए निकलता है, तो यहाँ की सड़कें रोशनी से जगमगा उठती हैं और शहर किसी परियों की कहानी की तरह लगता है। हेलसिंकी में एक ऐसी जगह मौजूद है जो आपको किसी अजूबे से कम नहीं लगेगी, और वो है टेम्पलियाओक्यू चर्च। ये पूरा चर्च एक विशाल चट्टान को काटकर जमीन के अंदर बनाया गया है। यहाँ की छत तांबे की बनी है और जब सूरज की किरणें इसमें पड़ती हैं तो नज़ारा काफी सुंदर लगता है। यहाँ का मौसम अपनी 2 अलग अलग कहानियों के लिए मशहूर है। जब सर्दियाँ दस्तक देती हैं तो पारा गिरकर -20 से 30 डिग्री तक पहुँच जाता है। सुनने में ये डरावना लग सकता है, लेकिन यहाँ के लोग ठंड से डरते नहीं बल्कि उसके साथ जश्न मनाते हैं। वहीं यहाँ की गर्मियाँ बहुत छोटी लेकिन जादुई हैं। गर्मियों में यहाँ वाइट नाइट्स का नज़ारा दिखता है, जहाँ रात के 12 बजे भी आसमान में हल्की रोशनी रहती है और सूरज पूरी तरह से नहीं डूबता। उस वक्त तापमान 20 से 25 डिग्री के बीच होता है और पूरा शहर सड़कों पर निकला रहता है। फिनलैंड का नाम फिन लोगों से पड़ा, जिन्हें अपनी भाषा में वो सुओमी कहते हैं, जिसका मतलब होता है दलदल या झीलों की जमीन। 10,000 साल पहले जब बर्फ पिघली, तब यहाँ इंसानों ने कदम रखे थे। सदियों तक इस देश पर कभी स्वीडन का कब्जा रहा तो कभी रूस का। आखिरकार साल 1917 में रूस की क्रांति के दौरान फिनलैंड ने खुद को आजाद देश घोषित किया और तब से ये अपनी तरक्की की नई कहानियां लिखता जा रहा है। इस देश में रेनडियर यानी के बर्फीले हिरणों का राज है। उत्तरी फिनलैंड में इंसानों से ज्यादा तो ये हिरण सड़कों पर घूमते मिलते हैं। सेंटा क्लॉस का असली घर फिनलैंड के रोवानिएमी में ही है। यहाँ आप साल के किसी भी दिन जाकर सेंटा क्लॉस से मिल सकते हैं और उसे अपनी विश की लिस्ट दे सकते हैं। अगर आप समंदर की शौकीन हैं, तो फिनलैंड का आर्किपेलागो आपका दिल छूने वाला है। यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा छोटे छोटे टापू मौजूद हैं, जिन्हें गिन पाना मुश्किल है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला इंटरनेट ब्राउजर और मशहूर नोकिया फोन इसी देश की मिट्टी से निकले हैं। फिनलैंड के लोग दुनिया में सबसे शांत और प्राइवेट माने जाते हैं। यहाँ के लोग बेवजह किसी से बात नहीं करते, लेकिन उनकी ईमानदारी की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। अगर आपके पैसे, बटुआ या कोई भी सामान रोड पर गिर जाए तो 99% चांस होते हैं कि आपको वो वैसा ही वापस मिल जाएगा। यहाँ की सरकार ने तो नेशनल फेलियर डे भी बनाया हुआ है, ताकि लोग अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ें और डरे नहीं। पढ़ाई लिखाई के मामले में तो इस देश के बारे में क्या ही कहना। यहाँ बच्चों को 7 साल की उम्र तक स्कूल नहीं भेजा जाता और कोई होमवर्क या भारी बस्ता भी नहीं होता। फिर भी यहाँ के छात्र काफी बुद्धिमान होते हैं। दोस्तों, फिनलैंड का कॉफी प्रेम दुनिया में सबसे अलग है। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा कॉफी पीते हैं। यहाँ का हर नागरिक एक साल में औसतन 12 किलो कॉफी पी जाता है। दफ्तर हो या घर, कॉफी के बिना यहाँ की बातें शुरू ही नहीं होती। यहाँ की मेहमान नवाजी में भी कॉफी और मीठे पुल्लू का खास रिश्ता है। ये है पोर्व का पुराना शहर।
फिनलैंड की राजधानी से बस थोड़ी ही दूर बसा ये एक ऐसा शहर है जिसे देखकर आपको लगेगा कि आप किसी टाइम मशीन में बैठकर 800 साल पीछे चले गए हों। और ये जगह है पोर्वो। ये फिनलैंड का दूसरा सबसे पुराना शहर है और इसकी असली खूबसूरती इसके ओल्ड टाउन यानी पुराने हिस्से में छिपी है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में भी यहाँ के लोग अपनी विरासत को सीने से लगाए बैठे हैं। यहाँ की गलियां पत्थरों से बनी हैं और मकान लकड़ी के। इस शहर की पहचान है लाल रंग के लकड़ी के गोदाम जो नदी किनारे एक कतार में खड़े हैं। 18वीं सदी के आखिर में स्वीडन के राजा गुस्ताव थर्ड के स्वागत में इन सभी गोदामों को लाल रंग से रंगवाया गया था ताकि वो दिखने में सुंदर लगे। आज ये लाल घर फिनलैंड की सबसे मशहूर फोटो खींचने वाली जगह है। नदी के किनारे खड़े ये घर आज भी वैसे ही चमकते हैं जैसे सदियों पहले चमकते थे। ये है लेक साइमा। अगर आप दुनिया की भागदौड़ से दूर किसी जन्नत की तलाश में हैं, तो फिनलैंड के लेक साइमा से बेहतर कोई जगह नहीं है। ये सिर्फ एक झील नहीं बल्कि कुदरत का एक ऐसा करिश्मा है जो करीब 4400 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। हैरानी की बात यह है कि ये पूरी झील एक नहीं बल्कि हजारों छोटे छोटे टापुओं और नहरों का ऐसा जाल है जिसे देखकर नक्शा बनाने वाले भी चकरा जाएं। इसे फिनलैंड का नीला दिल कहा जाता है क्योंकि यहाँ का पानी इतना साफ है कि आप उसमें परछाई तक देख सकते हैं। इसी झील में आपको साइमा रिंग्ड सील जैसी अनोखी मछली भी देखने को मिलेगी। ये सील मछली दुनिया में और कहीं नहीं मिलती, सिर्फ इसी झील के मीठे पानी में इसकी जिंदगी है। आज इनकी गिनती सिर्फ 400 के आसपास रह गई है और इन्हें अपनी आंखों से देख पाना बहुत ही जादुई है। जब ये गोल मटोल सील पत्थर पर धूप सेकने आती है तो ये काफी सुंदर लगती है। लेक साइमा का किनारा दुनिया के सबसे लंबे तटों में से एक है। अगर आप इसके चारों ओर पैदल चलने निकलें तो इसकी लंबाई 15,000 किलोमीटर बैठती है। यहाँ के किनारों पर बने लकड़ी के छोटे छोटे घर और उनमें बने सोना यहाँ की असली शान है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।